हम वारंटी थे, हमको पता था और हम थाना से बच रहे थे, तो हमको वारंट था। मामला कुछ नहीं हुआ था। मैं पहले से ही खेल प्रेमी रहा हूँ और क्रिकेट भी बहुत खेलते थे और अच्छा क्रिकेट भी खेलते थे। तो स्टेडियम में हम प्रमुख रहे या ना रहे, प्रमुख रहे, पहले से हम जाते आ रहे थे और वहाँ देखभाल करते थे। जब यदि हम प्रमुख बने, वहाँ का सेल्फिश का अड्डा हो चुका था। दारू सेल्फिश सबका वीडियो है मेरे पास। लोग ताला तोड़ देता था, सेल्फिश पीता था, दारू पीता था। तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। जब हमने प्रमुख बना तो उसको डेवलप किया, प्लास्टर झाड़ के रंग किया, रोड बनाया। और जो हमारे बुजुर्ग या क्या कहता है विद्यार्थी जो दौड़ते हैं बिहार पुलिस या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, उसके लिए हमने एक रोड का व्यवस्था किया ताकि लोग वो दौड़ने में ठीक हो। ट्रैक बनाया, क्रिकेट में मट्टी भरा जो पानी लगता था, हमने जलालगढ़ में उस स्टेडियम के लिए बहुत कुछ किया। तो हम सब दिन जाके देखते हैं कि कोई सेल्फिश तो नहीं पी रहा, कोई कुछ तो नहीं कर रहा है। इसी क्रम में कुछ लड़के थे, बहुत देर से था, आपस में झंझट कर रहे थे। हमने पूछा कि भाई तुम लोग कहा इस तरह कर रहे हो। वो लोग पता नहीं क्या हुआ, अचानक सब मिल गया और हम ही से झगड़ा करने लगा। जब झगड़ा करने लगा तो हमको समझ में नहीं आया कि भाई एक जनप्रतिनिधि है, ये प्रमुख, इस तरह का झगड़ा हमसे करना कहीं से उचित नहीं लगा। तो हम थाना प्रभारी को फोन नहीं करना चाह रहे थे, कहा कि कुछ मामला था। तो हमने थाना प्रभारी को फोन किया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, हम पे सब उलझ रहा है। वीडियो जो चल रहा है, इससे पहले जो भी हमारे चला रहे हैं न्यूज, देख रहे हैं वीडियो, हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं। तो कुछ मेरे भी समर्थक पहुंचे, तो झगड़ा हम अपने समर्थक को ही समेट नहीं, भाई झगड़ा मत करो, छोड़ दो, वीडियो में भी प्रूफ है। हमने लड़ा नहीं किसी से। थाना आया, सभी थाना गए, थाना प्रभारी बोले आप भी चलिए, और हम ठीक है। वहाँ मुखिया प्रतिनिधि वो भी आए, सभी लोग आए, सब थाना गए। दोनों पक्षों से लिखा पढ़ा के मामला को खत्म कर दिया गया। सब अपने अपने घर चले गए। जब थाना से बाहर हम निकले तो हम वारंटी थे, हमको पता था, हमको वारंट था। हमको 22/1/26 में एक केस माननीय न्यायालय कमरूल हौदा सर के कोर्ट में एक केस चल रहा था, उसका हम वारंटी थे। थाना में 12/1/26 को वारंट भी आया हुआ था। जब हम थाना से बाहर चले गए, वो एहसान का एक दुकान है फोटो कॉपी, वहां से पुनः हमको घुमाया गया और कस्टडी में लिया गया। तब थाना प्रभारी के द्वारा मुझे कहा गया कि आप वारंटी है और आपको पुनः हम कस्टडी में ले रहे हैं। हम कि ठीक है, जब वारंट है तो वारंट का सम्मान तो सब करता है, आप भी कीजिए। उसके द्वारा जो भी प्रक्रिया है, जो उनको लगा कि जो जो नॉर्म्स पूरा करना चाहिए थाना अध्यक्ष के द्वारा, वो मेडिकल कराया, उत्पाद ले गया, उत्पाद में भी गए हम, उसमें अल्कोहल की मात्रा पाया गया। उसके बाद फिर हमको मेरा स्वास्थ्य करवाया गया, मुझे सदर जलालगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, फिर सदर अस्पताल ले गया। उसके बाद मुझे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेश करने के बाद कमरुल हौदा सर के न्यायालय में जब मुझे पेश किया, मुझे कुछ शर्त के साथ माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे जमानत पुनः दे दिया गया। जमानत देने के बाद मुझे वहीं छोड़ दिया गया। तो हमारे जो विपक्षी हैं वो लगातार हमारे काम से, विकास से, भ्रष्टाचार के जो खिलाफ हम लड़ते हैं, जो उस कुर्सी पे कुछ लोग और भी हैं और भी थे, अभी भी वर्तमान में जो है, जो काम नहीं करता है, सिर्फ वो बोलता है, गलथोती करता है, वो हमसे परेशान है। तो मेरे लोकप्रियता को घबराने के लिए अनेक पत्रकार बंधु को दिग्भ्रमित कर उन्होंने गलत सलत न्यूज चलवाया कि शराब के नशे में धुत प्रमुख गिरफ्तार। यह वो ऐसा कुछ नहीं था। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मुझे इस समझ से गिरफ्तार किया गया था, जो हम पे आरोप लगा रहा है कि नशा में लड़ रहा था, धुत था। तो बताइए कहाँ था बोतल, कहाँ थी दारू, कहाँ था कुछ? कोई साक्ष्य है? कोई साक्ष्य नहीं है। यह हमारे जो विरोधी हैं वो हमारे लोकप्रियता से इतना घबरा गए हैं कि अंट संट बयान देना, हमको परेशान करना, प्राप्त आप भी देखें कि बैठक बैठक ये सब, आप भी हमारे ब्लॉक का हाल जान रहे होंगे कि हम सीओ को भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ते हैं, हम थाना में कैसे लड़ते हैं, सब चीज में हम लड़ते रहते। तो उसका लोकप्रियता जीरो हो गया। वो लोग सिर्फ मलाई खाने के लिए कुर्सी पे आता है, हम जनता के भलाई के लिए आते हैं। हम उससे वही सलाह को देना चाहते हैं कि मेरा पीछा छोड़ के आप जनता का सेवा कीजिएगा, कुछ लोकप्रियता आपका बढ़ जाए, हमारा पीछा करके क्या कीजिएगा। इसलिए हम पे जो आरोप है वो निर्धार है। मैं चोलामंडलम से हमारी केस चल रही थी माननीय न्यायालय में, उसके आधार पर मुझे अरेस्ट किया गया था। माननीय न्यायालय के आधार पर
पुनः मुझे 5:10 में माननीय न्यायालय जो केस संख्या CA 443/22 के संख्या है उसमें पुनः मुझे बेल देकर कुछ शर्तों के साथ जमानत दिया गया है। हम जलालगढ़ प्रखंड की जनता, पूर्णिया जिला, जहां तक ये जो गलत दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो गलत न्यूज चल रहा है, हमारे एक प्रमुख होने के नाते जो हम पे आरोप लग रहा है, मुझे अपने प्रशंसकों को, हम अपने नागरिकों को, हम अपने जनता को और हमारे जिला के सभी लोगों को अपनी बात रखने का मुझे अधिकार है। और मैं अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि आप लोग किसी के बहकावों में नहीं आवे कि मुझे यह हो गया, वो हो गया और हम गलत थे और हम गलत सेवन कर रहे थे। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। माननीय न्यायालय का आदेश था, उसके आधार पर मुझे अरेस्ट किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर पुनः मुझे छोड़ा गया है। और जो भी कमी अगर हमारे प्रखंड की जनता को लग रहा है, आज से हम क्षमा मांगते हैं कि पुनः ऐसी गलती नहीं होने जा रही है। और हमारी बातों पे आप लोग गंभीरता से विचार करते हुए आप सच्चाई को जानने का काम करेंगे। इसका आयोग सरिता कुमारी थी, सरिता कुमारी, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे अरेस्ट किया गया और उन्हीं फिर वही हमको बेल जब मिल गया तो कोर्ट में ही हम रिहा किया गया। आप उनसे भी आप अपना बयान ले सकते हैं। यही इसलिए हम आप लोगों के माध्यमों से मैं अपने आम जनता को यही हम अपील करना चाहते हैं कि किसी के बहकावों में ना आते हुए सच्चाई को जाने। और सच्चाई हम जो बोल रहे हैं वही है। आप जांच कर ले, पड़ताल कर ले। यह गलत न्यूज और गलत भाषण जो हमारे विरोधी फैला रहे हैं उनकी बहकावों में ना आवे, यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। और आप लोगों से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि आप समाज के प्रतिष्ठित चौथे स्तंभ है आप लोग भी। हमारी जो सच्चाई, हमारे साथ जो सच्चाई घटना घटी है वो आप सभी लोगों को बताने का काम करेंगे। को ही कह रहे हैं कि भाई लड़ाई मत करो। देखिए, परिचय मेरा निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव, प्रखंड प्रमुख जिला।